ये वीडियो उन ख़वातीन के लिए है जिनकी प्रेगनेंसी का 8वां या 9वां महीना चल रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी इंड्यूस हो सकती है। या ये वीडियो उन ख़वातीन के लिए भी है जिनका 9वां महीना लग चुका है और वो उनका लेबर इंड्यूस नहीं हो रहा, नॉर्मल डिलीवरी की पेन्स नहीं आ रही और कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं कि उनकी अब नॉर्मल डिलीवरी हो, तो वो वेट कर रही होती हैं या फिर डॉक्टर कहती हैं कि आप इस तारीख को अब आ जाएं, इस वक्त तक वेट करें और फिर आप इस तारीख को आ जाएं तो हम आपको आर्टिफिशियल पेन्स देकर जो डिलीवरी है वो कर देंगे। अगर आपकी भी यही कंडीशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ डॉक्टर हिरा और प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से इस चैनल पर बहुत सारे टॉपिक्स पर आपको गाइड कर रही होती हूँ। तो अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं हम नॉर्मल डिलीवरी की। यूजुअली ये प्रॉब्लम कब आती है? जब आपके पहला बेबी होता है। जिन लड़कियों के यहाँ पहला बच्चा होता है तो उनकी सर्विक्स आसानी से डायलेट नहीं होती, उनका जो लेबर ड्यूरेशन होता है वो 18 घंटे 20 घंटे, किसी के तो 2-2 दिन तक चले जाते हैं। ऑल्दो कि अब इस दौर में डॉक्टर्स इतना लंबा वेट नहीं करती हैं और वो आपको लेबर इंड्यूस करा देती हैं, जो आर्टिफिशियल पेन्स होते हैं तो वो दे देती हैं। और ख़ुद लड़कियां भी ये चाहती हैं कि अब हमें आर्टिफिशियल पेन्स देकर ये मरहला जो है ये ख़त्म किया जाए। होता ये है कि जब आपकी जो बॉडी होती है वो पहली बार डिलीवरी के प्रोसेस से गुज़रती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। सेकंड या थर्ड टाइम आपकी जो लेबर होती है वो आसान होती है और आसानी के साथ आप जल्दी से लेबर में चली जाती हैं और जल्दी से आपका बेबी डिलीवर हो जाता है। क्या हो कि आपका 9 मंथ लग चुका है और अभी तक आपको कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं आ रहे, पेन्स नहीं उठ रहे, तो आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स डॉक्टर्स बताती हैं तो वो आप उस पर अमल करें। अदरवाइज़ जब आपका पूरा ड्यू डेट गुजर जाती है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो फिर वो आर्टिफिशियल पेन्स देकर, जो इंजेक्शंस होते हैं जो ऑक्सीटोसिन के होते हैं, वो इंजेक्शंस देकर आपको लेबर में ले जाती हैं डॉक्टर्स। उससे पहले आपको ऐसा क्या करना है कि आपको सही टाइम पर नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें उठ जाएँ, तो इसके लिए आपको खुद से कुछ टिप्स करनी होंगी। लेकिन ये सिंपल से टिप्स हैं। अगर आपको मेडिकल कोई इशू है, अगर आपका सी सेक्शन है, तो फिर आप इन इशूज़ की वजह से ये टिप्स फॉलो ना करें। ये सिंपल सी एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए टिप्स है कि जो जनरली डॉक्टर्स आपको बताती हैं कि जब आपका 9वां महीना लग जाए तो आप जिस तरह से सिलबट्टे पर पीसा जाता है खाना उकड़ू बैठकर, तो उकड़ू बैठने की जो एक्सरसाइज है, योगा में भी कुछ पोस्चर्स ऐसे होते हैं जिस तरह आप वॉशरूम में WC पर बैठती हैं, इस तरह बैठकर आप झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं या आप सिलबट्टे पर काम करें। ये उन ख़वातीन के लिए, उन लड़कियों के लिए है जो नॉर्मल डिलीवरी करना चाह रही हैं, जिनका कोई हेल्थ इशू नहीं है, ये उनके लिए है। तो ये जो 2-3 पोस्चर्स होते हैं सिलबट्टे पे पीसने वाले या WC पे जैसे बैठते हैं उस तरह बैठने वाले जो होते हैं पोस्चर्स, इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है। दूसरी टिप ये है कि आप स्टेयर्स चलें, स्टेयर्स क्लाइंबिंग करें, सीढ़ियाँ उतरें चढ़ें। लेकिन अगर आपके प्लेसेंटा प्रेविया का प्रॉब्लम है या आपको कोई और सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर आप अपनी डॉक्टर से पूछ के ये करेंगी, क्योंकि प्लेसेंटा प्रेविया में पेशेंट को एंड टाइम तक आराम करने का कहा जाता है। ऑल्दो कि इस कंडीशन में आपका सी सेक्शन हो सकता है, चांसेस सी सेक्शन के ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपकी एक हेल्दी नॉर्मल डिलीवरी है, स्टेयर्स चढ़ने उतरने का काम आप जब करें, भागना दौड़ना नहीं है, जर्क नहीं करना, सिंपली आपको स्टेयर्स क्लाइंबिंग करनी है, सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी है। तीसरा जो है कि जब आपके 9 महीने गुजर जाएं, जो आपकी प्रेगनेंसी के यूजुअली 40 वीक्स होते हैं, और 40 वीक्स भी आपके गुजर जाएं तो फिर आपको क्या करना है, आपको स्क्वाट्स करना है। स्क्वाट्स आप डॉक्टर की सुपरविजन में करेंगी, खुद से नहीं करेंगी, क्योंकि स्क्वाट्स करने से कुछ ख़वातीन का जो वाटर ब्रेक है वो बहुत जल्दी होता देखा गया है। तो स्क्वाट्स वो एक्सरसाइज है कि जो करते करते ही कुछ ख़वातीन का वाटर ब्रेक हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो रप्चर्ड हो जाता है, यानी कि दानी का जो पानी है वो फट जाता है, वो जो थैला है वो फट जाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी उसी टाइम पर हो जाती है। तो आप ये किसी सुपरविजन में करेंगी, घर पे नहीं करेंगी। स्क्वाट्स के अलावा आप हिप रोटेशन एक्सरसाइज कर सकती हैं, इवन कि बर्थिंग बॉल होती है उस पर आप रोटेट कर सकती हैं, लेकिन ये भी सुपरविजन में आपको करना है। सिंपल सी वॉक कीजिए जो बहुत सेफ साइड मानी जाती है। आप डेली 9वां महीना लगते ही डेली वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। जितनी ज़्यादा आप वॉक करेंगी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन ये अगेन मैं ये बात कहूँगी कि ये सारे टिप्स उन ख़वातीन के लिए हैं जिनकी हेल्दी और नॉर्मल डिलीवरी है। जिन्हें अगर सेहत से रिलेटेड, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई मसला है तो आप अपनी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस पर अमल नहीं करेंगी। अब बात करते हैं हम डाइट की। डाइट में आपको क्या करना है कि जो ख़वातीन
पाइनएप्पल का इस्तेमाल करती हैं, अनानास खाती हैं, तो अनानास में एक ख़ास कंपाउंड होता है जिसे ब्रोमेलिन कहते हैं। ब्रोमेलिन आपकी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में अनानास खाने को, पपीता खाने को मना किया जाता था, लेकिन अब आपको क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इंड्यूस करनी है तो ब्रोमेलिन का होना ज़रूरी है, जो एक लैक्सेटिव है। लैक्सेटिव मतलब ये आपको डायरिया की कंडीशन में लेकर चला जाएगा, और डायरिया होने की वजह से आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बॉवल मूवमेंट को बढ़ा देता है। तो पाइनएप्पल का इस्तेमाल कीजिए, ये डेली रूटीन में शामिल रखिए। दूसरी चीज़ है डेट्स। जी हाँ, खजूर का इस्तेमाल। खजूर आपकी सर्विक्स को डायलेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप डेली 5 या 6 खजूरें खाती हैं, स्पेशली जो काली खजूरें होती हैं, जो ख़वातीन काली खजूरें रोज़ाना खाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो खजूरें आपको खानी है, लेकिन अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, आप उसकी मेडिकेशंस ले रही थी, तो खजूरें खाने से पहले आप अपनी डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लें। खुद से खजूरों का इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज़ अगर आपकी एक हेल्दी डिलीवरी है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो आप खजूरें डेली खा सकती हैं, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्दी होंगी, हेल्पफुल होंगी। और ये खजूरों के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में आयरन भी मौजूद होता है। चाहे आपका सी सेक्शन है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, अगर आप खजूरें खाती हैं तो आप में जो दौरान हमल खून की कमी हो जाती है वो नहीं होगी। डिलीवरी के दौरान जो खून ज़ाया होता है वो आप उस चीज़ को आसानी से कवर अप कर पाएंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक हामला औरत के लिए खजूर हर तरह से बेहतरीन रहती है, अनटिल और अनलेस वो डायबिटिक पेशेंट ना हो। अब तीसरी चीज़ है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल पी कर कुछ ख़वातीन हॉस्पिटल जाती हैं ताकि लेबर जल्दी से इंड्यूस हो सके, क्योंकि कैस्टर ऑयल भी पावरफुल लैक्सेटिव है। ये आपको डायरिया लगा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये कभी कभार डायरिया तो लगाता है, लेकिन आपके मोशन के साथ बच्चा भी पेट में मोशन कर सकता है। तो वो एमनियोटिक जो सैक होता है, जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं, बच्चे को भी मोशन उसमें लग सकते हैं, जिसकी वजह से वही पानी वो पी लेगा और फिर उसकी सांस में इन्फेक्शन हो सकता है। तो कई मौके पर आपको ये जो कैस्टर ऑयल है ये इस्तेमाल करने को मना किया जाता है, क्योंकि एक पावरफुल लैक्सेटिव है। माँ को डायरिया लगेगा तो बच्चा भी तो अब एक मुकम्मल इंसान है, उसको भी डायरिया लग सकता है। तो बच्चे की सांस की नाली में इन्फेक्शन हो सकता है अगर डिलीवरी में ताख़ीर हुई। तो ये चीज़ आप अपनी डॉक्टर से पूछने के बाद करें। आखिर में एक बोनस टिप है कि अगर आपको लेबर इंड्यूस नहीं हो रहा, आपको प्लेसेंटा प्रेविया का प्रॉब्लम नहीं है, प्लेसेंटा प्रेप्शिया का प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर के मशवरे के बाद आप हस्बैंड के साथ रिलेशन कायम करें, क्योंकि ये सारी डॉक्टर्स यही कहती हैं कि हस्बैंड के रिलेशन कायम करने के बाद जो हस्बैंड का सेमेन होता है उसमें एक ख़ास हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। ये हार्मोन माँ की सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्पफुल होता है। तो ये चीज़ आप अपनी डॉक्टर से पूछने की बात करें। अगर हस्बैंड से रिलेशन करती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी टिप्स थी नई माँ बनने वालों के साथ। दोस्तों, अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से गाइडेंस दे रही होती हूँ। अल्लाह